स्पेशली निकल रहे हैं वो जगह पे जहाँ पे 8 मई को भव्य भूमि पूजन समारोह हो रहा है और उसी समय में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवल भी हो रहा है। इधर का भूमि पूजन हो रहा है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवल, ये समारोह भी हो रहा है। तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेलं बुद्ध विहार एक चळवळीचं केंद्र असावं, त्या ठिकाणी हजारों की संख्या में यहाँ पे से जो अपने धर्म उपासक उपासिका होने आने वाले हैं, तो उनके बैठने के लिए यहाँ पे इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए यहाँ पे विशेष तैयारी हो रहा है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। ये औरंगाबाद चिकलठाना का ये एयरपोर्ट एरिया है। यहाँ से अभी स्पेशली निकल रहे हैं वो जगह पे जहाँ पे 8 मई को भव्य भूमि पूजन समारोह हो रहा है और उसी समय में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवल भी हो रहा है। पूजनीय भिक्खु धम्मज्योति थेरो के संयोजकत्व में और बोधि रत्न शांति दूत बोधानंद थेरो बंती जी के सह संयोजकत्व में। तो वो जगह पे अभी तैयारी चल रहा है, वो तैयारी देखने के लिए माहौल क्या चल रहा है वो देखने के लिए अभी चल रहे हैं। गाड़ी में अकेला हूँ और ये पहली बार है कि किसी की सहायता बिना अकेले ये ब्लॉग बना रहा हूँ, पता नहीं कैसा आएगा। फिर भी अकेले इस तरह बना पाए तो अच्छी बात है। चलो आप लोगों को आज इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवल का जो तैयारी है वो तैयारी आप लोगों को दिखाते हैं। औरंगाबाद शहर का ये मेन हाईवे है, बाईपास भी है पर अंदर से चलता है तो ये एयरपोर्ट बाबा पेट्रोल पंप का सीधा सीधा हाईवे है। ये औरंगाबाद सिटी का मेन एक जगह क्रांति चौक, क्रांति चौक का जगह ये ब्रिज है, ओवर ब्रिज, और सामने शिवाजी महाराज का पुतला है। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। औरंगाबाद सिटी का एंट्रेंस जगह कोई भी बस ट्रैवल्स आता है तो ये बाबा पेट्रोल पंप पे ही रुकता है।
ये बाबा पेट्रोल पंप के राइट साइड में बाबा पेट्रोल पंप है। ये ब्रिज है भगवान महावीर उद्यान पुल, और इसके ये सर्कल पार होने के बाद राइट साइड में बस पार्क भी है जो ट्रैवल्स इधर नासिक, पूना, मुंबई सब उधर के जगह पे चलता है। और यहाँ से थोड़ा आगे राइट में आर्मी कैंप है, छावनी है, और वो पार करके अगर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है, और उससे आगे बुद्ध लेनी विहार, और उससे आगे बाहर में औरंगाबाद लेनी है। अब यहाँ से बाबा पेट्रोल पंप के आगे की जगह ये राइट साइड में बस पार्क हो गया। सब पाप सकरणं कुशला सौपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धानुशासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परामि च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो चापम्पि सुत्वान धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं नापमज्जति नास्ति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं ये तेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलं नास्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं ये तेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलं नास्ति मे शरणं अन्यं संघो मे शरणं वरं ये तेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलं साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। नमो तस्स भगवते
कारुणिक तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ। अभी आधा से ज़्यादा ही आ गए। बाबा पेट्रोल पंप से भी 2.5-3 किलोमीटर सामने पहुंच गए हैं। ये इंडियन आर्मी कैंप्स के आजू बाजू है। अभी थोड़ा दूर है। अभी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तैयारी देखेंगे, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवल और भव्य भूमि पूजन समारोह, जहां एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट सेंटर बना रहे हैं। भिक्खु धम्मज्योति थेरो, भिक्खु बोधिरत्न प्रमुख संपूर्ण लोग। इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर भूमि पूजन 16, और जहां प्रमुख अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी आ रहे हैं, और बहुत सारे मंत्री, विशेष पाहुना आ रहे हैं, और पूजनीय भिक्षु संघ का भी विशेष उपस्थिति है प्रोग्राम में। तो तैयारी भव्य दिव्य दिख रहा है। यहीं से बैनर, झंडा ऐसे दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते जाते हैं। पुण्यं चे पुरिसो कैराथे तं पुनः पुनः तं मे छन्दं कैराथ सुखो पुण्यासौ जयो। जीवन में पुण्य करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। पुण्य करने से महान उच्च सुख प्राप्त होता है। बाबा पेट्रोल पंप से करीब ये 7.5 किलोमीटर जैसा आने के बाद एक राइट साइड में श्री शक्ति धाम मंदिर आता है। वही मंदिर के बाजू में लग के ही एक रोड जाता है राइट साइड में, तो उसी से सीधा सीधा जाना है। जो अभी नया इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर का भूमि पूजन होने वाला है, वह जगह पे जाने के लिए यहाँ से करीब कितना, ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है उसके नीचे ही है, बोले तो 2 किलोमीटर के आजू बाजू ही ये सेंटर का जगह रहेगा। तो अभी हम उसी जगह पे जा रहे हैं। देखिए रास्ता भी अच्छा है, पहले तो ग्रावेल ही था तो रास्ता थोड़ा खड्डा खुद्दा था, अभी बीच रोड बना दिया, रास्ता अच्छा बना दिया, तो जाने को भी बहुत ही
सुंदर और अच्छा दिख रहा है। पहाड़ के ऊपर ऊपर जैसे जा रहे हैं। ये देखो कितना अच्छा खूबसूरत रास्ता है। औरंगाबाद शहर से नज़दीकी है ये। बाबा पेट्रोल पंप से सदक ही सदक आया तो भी 8.5 किलोमीटर से राइट मुड़ना है बोले तो 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर के दूरी पे ही है। इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर का भूमि पूजन हो रहा है। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवल ये समारोह भी हो रहा है। और ज़मीन इतना खूबसूरत है कि पहाड़ के नीचे ही है। हाँ, तो जगह तो पहुंच भी गया। यहाँ ऐसा दिख रहा है। तो इधर से जाना है, उधर से जाना है, कहाँ से जाना है? सामने ही है, पंडाल लगना चालू है। सामने दिखना चालू हो गया वो भव्य जगह जो अभी बनाना चालू है। कोई बंटे जी भी आया हुआ है। पेंडाल लगना चालू है। और ये बाजू में एक बहुत बड़ा तालाब भी है जो बरसात के समय में भर भर के रहता है पानी। अभी तो पानी बिल्कुल सूखा हुआ है, नहीं तो ये पूरा भर के ही आता है तालाब का पानी। और ये जगह बहुत खूबसूरत है। ये पहाड़ ये नीचे ही। अभी ये रास्ता भी अच्छा खासा बना दिया जगह तक ही जाने के लिए। ये है जगह। और यहाँ जो बन रहा है ये जगह है इधर का। ये पहुंच गया इस जगह पे। ये जगह है, देखिए यहाँ पे ये लग रहा है, बन रहा है। जाके देखेंगे अभी। चलिए, अभी हम पहुंच गए इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर ऐतिहासिक भूमि पूजन 16 जो हो रहा है 8 में। तो ये जगह पे अभी हम पहुंच गए। ये जो सामने भव्य दिव्य पंडाल लग रहा है, यहाँ पे बहुत खूबसूरत मंच बनने वाला है। और ये भूमि पूजन जो हो रहा है ये जगह यही है। ये यहाँ पे खूबसूरत सा एक बहुत बड़ा तालाब भी है। ये बरसात समय में पूरा पानी ऊपर ऊपर तक भर के आता है।
अभी थोड़ा कमी दिख रहा है। और ये ज़मीन है, यही ज़मीन पे बहुत बड़ा इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर बनने वाला है। आइए एक बार और दिखाता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद। यहाँ पर अभी इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर की जगह पे यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पीने के पानी के लिए बोरवेल बनाया जा रहा है और इसका स्पॉन्सरशिप हमारे धम्मोपासक दादाराव जी शेजवल साहब बड़ेगांव औरंगाबाद, इनके सहयोग से, इनके माध्यम से यहाँ पर ये पानी का बोरवेल हो रहा है। हमारे पीछे जो आप देख रहे हो वहाँ पानी का टैंक के लिए बेसमेंट बनाया जा रहा है। वहाँ पे 2 टैंक लगेगी 2,000 की। वहाँ यहाँ पे जो लोग आने वाले हैं, यात्री लोग आने वाले हैं, बौद्ध उपासक उपासिकाएँ आने वाले हैं, बौद्ध भिक्षु जो यहाँ विपස්සना करने के लिए मेडिटेशन सेंटर में आने वाले हैं, उन सभी के लिए यहाँ पानी की व्यवस्था, यहाँ जब तक ये सेंटर रहेगा तब तक दादाराव जी शेजवल साहब ने जो यहाँ धम्म के लिए दान दिया है, वो पानी का दान सभी लोगों को मिलेगा। और यहाँ आने के बाद सभी लोग पानी पीकर तृप्त होकर यहाँ विपස්සना यहाँ कभी भी इमरजेंसी में रहने के लिए, स्टोर करने के लिए छोटा सा ये जगह भी बना के रखा है। अभी हम ये जहाँ पे इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर का भव्य दिव्य भूमि पूजन समारोह होने वाले हैं और इंटरनेशनल फेस्टिवल है ना, इंटरनेशनल फेस्टिवल भी होने वाले हैं। ये एग्जैक्ट जगह पे हम आए हैं और हमारे सामने है अपने धम्मबंधु पूजनीय भिक्षु बोधि रत्न और भंते जी। ये जो मेन प्रोग्राम जो है इसका सह संयोजक भी है और संयोजक में धम्मबंधु पूजनीय भिक्षु धम्मज्योति है। अभी ये जो भव्य दिव्य मंडप है इसके विषय में अभी पूजनीय भिक्षु बोधि रत्न भंते जी हमको बताते जाएंगे कि यहाँ क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। जी नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी हम लोग यहाँ पे गट नंबर 92 अप्पावाड़ी, नियर अप्पावाड़ी, शरणापुर औरंगाबाद यहाँ पे स्पॉट पे यहाँ पे खड़े हैं। और जो 5th इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवल फॉर सोशल कल्चरल एंड रिलेशनशिप और ऐतिहासिक मेडिटेशन जो सेंटर है उसका भूमि पूजन यहाँ पे दिनांक 8 में वार रविवार को सुबह 9 से शाम 6 बजे तक यहाँ पे होने जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी जो भव्य जो पेंडाल है, जो डोम है, इसकी तैयारी अभी यहाँ पे चालू है। और यहाँ पे अभी लाखों की संख्या में जो बौद्ध उपासक उपासिकाएँ हैं वो भी यहाँ पे आने वाले हैं। और ये जो मेडिटेशन सेंटर का जो भूमि स्टोन सेरेमनी है, भूमि पूजन है, तो ये भूमि पूजन के लिए पूरे महाराष्ट्र से यहाँ से जो हमारे पूजनीय भिक्षु संघ जी है, जो भिक्षु संघ में जो सीनियर भंते जी है, तो यहाँ पे वो भी यहाँ पे पधारने वाले हैं उनके भी। और जो महाराष्ट्र के जो मोस्ट सीनियर जो भंते जी है, पूज्य भदंत गुरुवर्य धम्म सेवक जी महास्तवीर, वो भी यहाँ पे आने वाले हैं। तो ऐसा यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा पेंडाल है। तो अभी जो धूप का सीज़न है, धूप काल का सीज़न है, तो जो पूजनीय भिक्षु संघ यहाँ पे आने वाला है, उपासक उपासिकाएँ आने वाले हैं, तो उनकी काफ़ी व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा पेंडाल है। यहाँ पे पेंडाल में एसी है, वाटर कूलर्स है, फैंस है। और यहाँ पे इस साल जो डोम है इसकी हाइट 30 फीट है, 30 to 35 फीट। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम के लिए लोग आएंगे, उपासक उपासिका आएंगे,
तो उनको भी कुछ तकलीफ नहीं होंगी। तो यहाँ पे सब जो पूज्य भदंत भिक्खुयम धम्मज्योति जी थेरो जो मुख्य संयोजक इस प्रोग्राम के हैं वो उन्होंने यहाँ पे की है। और जो औरंगाबाद के जो उपासक उपासिका है उन्होंने भी यहाँ पे भारी मात्रा में यहाँ पे वो भी धम्म के लिए काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो उसी से प्रेरणा मिलती है कि धम्म का काम करने के लिए। तो आप ये पूरा परिसर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कम से कम 7,000 लोग इस पंडाल में बैठ सकते हैं। इतनी बड़ी यहाँ पे इतना बड़ा यहाँ पे डोम निर्माण किया गया है। तो ये बहुत सुंदर लोकेशन है। और जो मोस्टली जो साधक लोग होते हैं जो विपश्यना करने यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे पूरा साइलेंट प्लेस है, किसी का आवाज़ नहीं, किसी का, यानी कि जो विपश्यना के लिए जो ऐसी जगह चाहिए जो जैसे कि भगवान बुद्ध ने बोले कि सिटी से ज़्यादा दूर भी नहीं, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं, और एकांत हुआ जहाँ पे मेडिटेशन हो ऐसी जगह यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं। और ये शुभ कार्य जो है तो वो ये शुभ कार्य की शुरुआत पूजनीय भिक्खु संघ के द्वारा और जो मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री जी भी यहाँ पे पधारने वाले हैं, जिनको इनवाइट किया है वो भी पधारने वाले हैं यहाँ पे। तो पूजनीय भिक्खु संघ के आशीर्वाद से ये बुद्ध वचन यहाँ पे सुने जा रहे हैं। अब बताइए कितना मेहनत लग रहा है ये तैयारी के लिए? ये तैयारी के लिए तो बहुत मेहनत लग रही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर जो है उन्होंने इतनी सारी मेहनत की है कि धम्म के लिए वो काम करें। और हम सबको पता है कि हम सब धम्म का काम करते हैं, और जो अच्छे काम करते हैं उसके लिए तो मेहनत लगती ही है। तो बहुत सारी मेहनत है, और मेहनत इसलिए है कि जो आने वाले अपनी जनरेशन है उनको कुछ देना है, धम्म के माध्यम से उनको लागना है। तो उपासक जो पूजनीय भिक्खु संघ है, उपासक उपासिका है, उनकी कहीं दुर्व्यवस्था ना हो। सब लोग यहाँ पे आए, शांति से आए, यहाँ पे उनको सभी सेवा मिले इस प्रकार में लगे हुए। और यहाँ पे दिन रात मेहनत सभी पूजे जो ऑर्गेनाइज़र है, मुख्य ऑर्गेनाइज़र है, सह संयोजक है, वो सभी लोग यहाँ पे दिन रात एक करके यहाँ पे मेहनत करें। कम से कम अभी एक दिन में खाली 3 घंटे यहाँ पे नींद हो रही है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, धम्म का काम है तो वो कुछ लगता नहीं, हम लोग धम्म का काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं और मैं पूज्य गुरुवर्य डॉक्टर इंद्रवंश महाथेरो जी का भी उनको भी अभिवादन करता हूँ, उनको भी नमन करता हूँ कि वो यहाँ पे अभी स्पॉट पे आए हुए हैं और यहाँ पे उनके भी चरण लगे हुए हैं। और बुद्धा स्टिचिंग चैनल जो है वो सभी लोकप्रिय चैनल है, तो उनके माध्यम से यहाँ पे ये लाइव चालू है। तो भंते जी यहाँ पे देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पे जो अपने धम्म उपासक उपासिका होने आने वाले हैं, तो उनके बैठने के लिए यहाँ पे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी ये जो पेंडॉल है, डोम की अभी तैयारी तो चालू है। अभी ये स्टेज का जो है तो पूजनीय भिक्खु संघ है, पूजनीय भिक्खु संघ के लिए यहाँ पे स्टेज हो रहा है। अच्छा, स्टेज भी काफ़ी बड़ा दिख रहा है। स्टेज भी काफ़ी बड़ा है, ये प्रोग्राम भी काफ़ी बड़ा है और बहुत लोगों को जैसे गर्व करने वाली बात है। यहाँ पे सब लोग आते हैं, तो यहाँ पे क्वांटिटी नहीं, यहाँ पे क्वालिटी होती है। धम्म की जो क्वालिटी होती है, तो हम ऐसे जाते हैं कई प्रोग्राम में, सिंगिंग के इसमें जाते हैं, ऐसे इसमें जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उपासक उपासिका आते हैं वो धम्म का कुछ यहाँ से अपने जीवन में परिवर्तन करके जाते हैं। तो इसीलिए बहुत जो ऑर्गेनाइज़र है वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि हम धम्म के काम करें और इन फ्यूचर में इनका इनपुट अपने सभी लोगों को मिले। तो सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे आए, मेडिटेशन करें और अपने जीवन में सुख शांति पाने के लिए यहाँ पे जो मेडिटेशन सेंटर बनने जा रहा है, तो उसी की अभी ये तैयारी है। और जो बाजू का जो आप पेंडॉल देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी उपासक उपासिका आएंगे, पूजनीय भिक्खु संघ आएंगे, उनकी यहाँ पे भोजन की व्यवस्था है। अच्छा, उस साइड में हाँ, उनकी भी अच्छी तरह से यहाँ पे व्यवस्था, उपासक उपासिका की भी उनकी भी व्यवस्था यहाँ पे भोजन के लिए की है।
तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। तो सभी लोगों के लिए मैं अपील करता हूँ कि ये ऐतिहासिक जो भूमि पूजन सोला होने जा रहा है, तो आप सादर आमंत्रित हैं सभी। साक्षीदार बने। जी जी, आप साक्षीदार बने, क्योंकि हाँ। ऐतिहासिक जो काम है वो काम अभी शुरू होने वाला है। हाँ हाँ। तो इस अच्छे काम में आप सभी का सहयोग चाहिए, सभी का पुण्य कर्म अगर इस प्रोग्राम में आते तो वो भी, उनको भी उतना ही पुण्य मिलेगा। अभी यहाँ पे जो मेन स्टेज है यहाँ बन रहा है, तैयारी चालू है, 2 दिन बाकी है। यहाँ जो सेंटर में स्टेज लगा है, ये सेंटर में पूजनीय भिक्षु संघ सब लोग रहेंगे। ये देखो अभी तैयारी विराजमान होने वाला है यहाँ। हाँ देखो, ऊपर तक बैठ के यहाँ तैयारी चालू हो रहा है। और यहाँ पे जो कार्यक्रम का संयोजक है भिक्षु धम्म ज्योति थेरो बंते जी भी यहाँ बिजी है, लोगों को संभालने के लिए, लोगों से डील करने के लिए और सब तैयारी करने के लिए। ये सेंट्रल लाइन है यहाँ, ये सेंट्रल लाइन स्टेज के लिए है। और यहाँ जो ये मेन पेंडाल है, पेंडाल के बाजू में भी और एक पेंडाल लग रहा है जहाँ पूजनीय भिक्षु संघ का भोजन ये वो व्यवस्था है। और ये जो सेंट्रल लाइन है, ये सेंट्रल लाइन स्टेज आने जाने के लिए ऐसा रहेगा। देखो यहाँ दिखने में छोटा जैसा दिख रहा है, पर है बहुत बड़ा ये पेंडाल, बहुत सारे लोग यहाँ पे रह सकते हैं। अभी लोगों का आना जाना तैयारी ये वो भव्य रूप से चालू है। कुर्सी ये वो सब तैयारी हो रहा है। और ये जो पेंडाल बना है ये बिहार सेंटर का ही जमीन है, यहीं पे भूमि पूजन होने वाला है। तो धम्म उपासक उपासिका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेज की तैयारी है। तो जो मेन स्टेज है जो पूजनीय भिक्षु संघ के लिए बनने जा रहा है, तो ये स्टेज है। और इस जो पेंडॉल की जो डोम की जो हाइट है वो 30-40 फीट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे पूजनीय भिक्षु संघ मुख्य संयोजक इस प्रोग्राम के पूजनीय भिक्षु धम्म ज्योति जी थेरो यहाँ पे बिजी है। पूज्य भदंत डॉक्टर इंद्रवंश जी महाथेरो जी भी यहाँ पे पधारे हैं, जिसको भी हम नमन करते हैं। और स्पेशली खास करके यहाँ पे जो तैयारी चालू है वो देखने के लिए भंते जी यहाँ पे पधारे हुए हैं। मैं भंते जी को यहाँ पे विनती करता हूँ कि यहाँ पे जो मेडिटेशन होने जा रहा है तो विपश्यना का क्या महत्व बुद्धिज्म में है वो खास करके हमें बताएं। सबका मंगल हो, कल्याण हो। बौद्ध जगत में विपश्यना का महत्व बहुत ज़्यादा है, इसलिए विपश्यना का महत्व ज़्यादा है कि तथागत बुद्ध ने बाह्य देखने से भी ज़्यादा अंतर्मुखी अपने आप को देखने का उपदेश देते हैं। जब तक हम अपने आप को विशेष रूप से देखेंगे नहीं, अपने आप को पहचानेंगे नहीं।
अपने मन में क्या चल रहा है, राग द्वेष मोह क्लेश क्या चल रहा है, एग्जैक्ट उसको पहचानने के लिए भी विपस्सना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्लेश क्या है, दुख क्या है वो जानना है और उसको निकालने के लिए जो दुख मुक्ति का मार्ग तथागत ने बताया है उस पे चलना है। तो उसका जो मेन प्रैक्टिकली जो करते हैं, जो करना है उसे ही विपस्सना कहते हैं। इसलिए चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए विपस्सना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम विपस्सना नहीं बैठेंगे तब तक हम कितना भी मैं ये जानता हूँ वो जानता हूँ, मुझे ये आता है वो आता है, कोई कुछ मायने नहीं रखता। जीवन में थोड़ा भी तकलीफ आए तो सबसे ज़्यादा बेचैनी वही विद्वान वही पंडित होता है। इसलिए जब हम विपस्सना बैठेंगे तब अपने आप को देख पाएंगे, तब सुख हो या दुख हो, कुछ भी हालात हो, अपने आप को समता में रख पाएंगे, समानता में रख पाएंगे। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये कायनो अयं मग्गो विशुद्धिया, विशुद्धि के लिए दुख मुक्ति के लिए एक ही मार्ग ये विपस्सना बताया है। इसलिए जीवन में विपस्सना करना बहुत ज़रूरी है और विपस्सना का माहौल बनाना भी ज़रूरी है। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि औरंगाबाद शहर में इतना बड़ा यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का मेडिटेशन सेंटर बन रहा है और इसका भूमि पूजन अभी कल परसों ही हो रहा है। तो यही विशेष भव्य दिव्य ऐतिहासिक समारोह के लिए ये सारा व्यवस्था, ये सारा मेहनत, ये सारा कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी हम यही दिखा रहे हैं बुद्धा हाउस टीचिंग चैनल द्वारा सभी लोगों को इसका तैयारी, इसका जो भी ऐतिहासिक रूप से होने वाले कार्यक्रम का भव्यता, ये सब आप लोगों को लाइव हम यहाँ आके दिखा रहे हैं। जरा देखिए क्या है कैसा है। वो तो चलते चलते तो देखा जाए तो यहाँ पे कितना बड़ा भव्य स्टेज बना है और ये गर्म का महीना है। बहुत सारे धम्म परिसर, बहुत सारे कार्यक्रम में जाता हूँ, अरे बैठना मुश्किल हो जाता है, इतना धूप लगता है, बैठते ही पसीना पसीना हो जाता है। पर कुछ कुछ प्रोग्राम में रहता है जहाँ एकदम शीतल व्यवस्था, और यही चीज़ को मद्देनज़र में रखते हुए आने वाले रहने वाले हर किसी को कुछ भी तकलीफ ना हो करके इतना बड़ा पंडाल लग रहा है। बहुत ज़्यादा के सुना है कम से कम इसके लिए 15 लाख खर्चा हुआ है ये पंडाल बनाने के लिए। इतना ऊंचा पंडाल, तो हम ये भरोसा रख सकते हैं कि निश्चित रूप से कितना भी धूप हो, धूप का समय है, दिन दोपहर का समय है, कितना भी यहाँ धूप हो, अंदर लोगों को तकलीफ होने वाला नहीं है, धूप परेशान करने वाला नहीं है, बहुत अच्छे इन्वायरमेंट करने वाला है। देखो इतना अच्छा स्टेज बना रहे हैं, जैसे कि कुछ बहुत बड़ा स्टेज, बहुत बड़ा वो घर बनाने जैसा है, इतना बड़ा मतलब अच्छा बना रहा है। तो इसके लिए भी अभिनंदन करते हैं ये आयोजक टीम को। हाँ, और देखते जाइए। अभी हम ये तमयान एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट औरंगाबाद द्वारा नियोजित बुद्ध विहार और इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर की जो ज़मीन है, एग्जैक्ट यही ज़मीन पे है, गॉट नंबर 92 सरनापुर, क्षेत्र नंबर 2 एकड़। तो ये जगह पे स्पेशली हम इसलिए भी आए हैं कि परसों 8 तारीख के दिन यहाँ पे बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का कार्यक्रम होने वाला है। इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर का ऐतिहासिक भूमि पूजन समारोह हो रहा है और इसके साथ साथ ही यहाँ पे जो रेगुलर ये पूजने भिक्खु एम धम्मज्योति थेरो
पूजनीय भदंत बोधि रत्न प्रमुख जो ग्रुप मिल के समय समय पे जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवल होता रहता है, उसका भी कार्यक्रम यहाँ पे उसी दिन होने वाला है। तो यही कार्यक्रम के संदर्भ में हम जो ये विशाल जो इंटरनेशनल प्रोग्राम है, इसका मेन संयोजक पूजनीय भिक्खु धम्मज्योति थेरो पंत जी से कुछ हम बातें सुनेंगे। आइए पंत जी को आमंत्रण करते हैं। पंत जी, ये जो इंटरनेशनल यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा है, एग्जैक्ट ये प्रोग्राम क्या है और इसमें क्या क्या होने वाला है और इसका क्या कैसे नियोजन हुआ, इस विषय में आप थोड़ा हमारा बुद्धिस्ट टीचिंग चैनल में भी जा रहा है और बाकी सब में भी जा रहा है, आप थोड़ा सा बताइए और आपके कंफर्टेबल के हिसाब से आप मराठी में या जैसे है बता दीजिए। या ठिकाणी आपण सर्वजण धम्मयन एज्युकेशनल अँड चॅरिटेबल या ट्रस्टमार्फत या ठिकाणी ती जी जागा घेतलेली आहे 2 एकर विकत घेतलेली आहे, या जागेवरती उपस्थित झालेला आहात। आत्ताच पूजनीय भदंत डॉक्टर इंदवंसजी महास्थवीर यांनी सांगितल्याप्रमाणे या ठिकाणी आपण ही जागा 2 एकर विकत घेतलेली आहे आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं एक मेडिटेशन सेंटरची उभारणी आपण या ठिकाणी करणार आहोत। मंत्रींनी आत्ताच सांगितलेलं आहे, येत्या 8 मे 2022 रविवार रोजी या ठिकाणी ऐतिहासिक अशा भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात होणार आहे। 8 मेला फार मोठ्या प्रमाणामध्ये महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातीलच नव्हे तर संपूर्ण भारतामध्ये बौद्ध भिक्खू धम्मगुरूंची या ठिकाणी प्रमुख उपस्थिती लाभणार आहे। तसेच भक्तांनी या ठिकाणी आत्ताच विचारलेलं आहे की या ठिकाणी आपण कशा पद्धतीने कार्यक्रम करणार आहोत। याची पार्श्वभूमी जर आपण बघितली तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेलं बुद्ध विहार एक चळवळीचं केंद्र असावं। त्या ठिकाणी सर्व प्रकारच्या गोष्टींचं समाजाच्या कल्याणासाठी, समाजाच्या उपयोगासाठी आपल्याला सर्व गोष्टी त्या ठिकाणी तशा पद्धतीची शिकवण मिळावी, यासाठी याच उद्देशाने या ठिकाणी आपण या सेंटरची निर्मिती करणार आहोत। आणि या सेंटरची निर्मिती करीत असताना आपण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं सर्व इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल, या ठिकाणी शिकवण असेल, चांगल्या प्रकारचा आपण दर्जेदार देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करणार आहोत। आणि हा मूळ घातलेला 8 तारखेचा कार्यक्रम या ठिकाणी आपण महाराष्ट्रातील प्रमुख मंत्रिमंडळाच्या मंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये सामाजिक न्याय मंत्री माननीय धनंजय मुंडे साहेबांच्या, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील प्रमुख मंत्री जे आहेत तर त्यांच्या उपस्थितीमध्ये आपण हा भूमिपूजन सोहळा संपन्न करणार आहोत। आणि या सेंटरच्या माध्यमातून आपण एक लोकांना चांगल्या प्रकारची त्यांच्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल व्हावा, प्रत्येकाला आपल्या जीवनामध्ये सुख शांती समाधान लाभावं, आपल्या मनावरती चांगल्या प्रकारचा संयम ठेवून मनुष्याचं जीवन कशा पद्धतीने सुखी होईल, अशा पद्धतीचं कार्य या सेंटरच्या माध्यमातून भविष्यामध्ये आपण करणार आहोत। आणि ये प्रोग्राममध्ये कोण कोण आने वाला आहे? या कार्यक्रमामध्ये आपण प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील सर्वच प्रमुख भिक्खू संघाला निमंत्रित केलेलं आहे आणि महाराष्ट्रामधील सध्याच्या परिस्थितीमध्ये सर्वात ज्येष्ठ जे भिक्षू आहेत असे पूजनीय भदंत गुरुवर्य धम्मसेवकजी महास्थवीर हे कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थितीमधून म्हणून लाभणार आहेत। त्याचबरोबर प्राचार्य डॉक्टर भदंत खेमधम्मोजी महास्थवीर, पूजनीय भदंत बोधिपालोजी महास्थवीर औरंगाबाद, पूजनीय भदंत डॉक्टर उपगुप्तजी महास्थवीर पूर्णा, पूजनीय भदंत सुप्तानंद बोधीजी महास्थवीर, पूजनीय भदंत डॉक्टर इंदवंसजी महास्थवीर, पूजनीय भदंत प्रज्ञाबुद्धीजी महास्थवीर, अशा प्रकारे महाराष्ट्रामधील प्रमुख भिक्खू संघ वेगवेगळ्या भागामधून आलेला, वेगवेगळ्या शहरामधून येणारा प्रमुख भिक्खू संघ या ठिकाणी निमंत्रित केलेला आहे। त्यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये आपल्या सर्वांनाच परिचित असलेले परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू आणि विद्यमान भारतीय बौद्ध महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रद्धेय भीमरावजी आंबेडकर साहेब हे सुद्धा या कार्यक्रमाला प्रमुख
विशेष उपस्थिती म्हणून या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत. आणि त्याचबरोबर या सेंटरमध्ये ज्यांचं फार मोठं सहकार्य आहे, आमूलाग्र असं ज्यांचं या ठिकाणी वाखाणण्याजोगं मदत आहे, असे महाराष्ट्र राज्याचे माजी सामाजिक न्याय मंत्री सन्माननीय राजकुमारजी बडोले साहेब यांचंसुद्धा या ठिकाणी आगमन होणार आहे. अशा पद्धतीने हजारो उपासक उपासिकांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये हा भूमिपूजन सोहळा या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने बौद्ध धर्माच्या तथागतांच्या बुद्धवाणीच्या गजराने या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. अभी जो देख रहे हैं आप लोग, आपको लाइवली, तो देखने वाले सारे लोगों को यहाँ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, एक मिनट संदेश. सर्व धम्मोपासक उपासिका आणि सर्वांनाच आग्रहाचं सादर निमंत्रण आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पादस्पर्शाने पुण्यमय झालेल्या या भूमीमध्ये आणि हजारो वर्षाची बौद्ध परंपरा असलेल्या या औरंगाबाद शहरामध्ये, ऐतिहासिक अशा शहरामध्ये अजूनही आपण सध्या वर्तमान कालावधीमध्ये एका छोट्याशा इतिहासाची पुनरावृत्ती म्हणून आपल्या बौद्ध पूर्वजांनी जे काही आपल्याला फार मोठा वारसा दिलेला आहे, दायात दिलेला आहे, त्याच्यामध्ये अजून एक छोटासा आपण अल्पसा प्रयत्न करणार आहोत की या ठिकाणी तशाच पद्धतीचं ऐतिहासिक असं सेंटर या ठिकाणी निर्माण करणार आहोत. आणि भविष्यामध्ये लिहिल्या जाणाऱ्या इतिहासामध्ये निश्चितच या सेंटरची एक चांगल्या पद्धतीने आमूलाग्र असा इतिहास लिहिला जाईल. धन्यवाद मंत्री जी. साधु 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 साधु. अभी हमने ये जो इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर भूमि पूजन तथा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवल जो कार्यक्रम होने वाले हैं, इसका मुख्य संयोजक पूजनीय भिक्खु धम्मज्योति थेरो भंते जी, जो ये जगह का भी प्रमुख भंते जी है, और ये जो धम्मयान एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जो औरंगाबाद, इसका भी जो प्रमुख भंते जी है, ये भंते जी से हमने ये जो कार्यक्रम क्या हो रहा है, कार्यक्रम में कौन कौन आने वाला है और सारे लोगों को आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इसके विषय में हमने पंडित जी से सुने. पंडित जी ने मराठी जो यहाँ का लोकल लैंग्वेज है उस विषय मराठी में ही आप लोगों को बोला है. तो ये एक इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल का कार्यक्रम है, इतना बड़ा मेडिटेशन सेंटर यहाँ पे बन रहा है, इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर. इतने बड़े प्रोग्राम में आप लोग भी साझेदार बनिए. ऐतिहासिक कार्यक्रम है इसमें कि हम भी ये कार्यक्रम में आए थे, ऐसा मतलब भविष्य में भी ये बातें आना चाहिए. इस हिसाब से आप आइए, आपके साथ अपनों को लेके आइए और ये कार्यक्रम निश्चित रूप से भव्य दिव्य रूप से परिपूर्ण करे, सार्थक करे, सफल बनाए. हम भी यही कामना करते हैं. तो और एक चीज़ जो अपना धम्मबंधु पूजनीय भिक्खु धम्मज्योति थेरो भंते जी और बाकी सारे भंते लोगों का टीम है, सारे उपासक उपासिकाओं का टीम है, ये टीम से इतना मेहनत करके जो इंटरनेशनल लेवल का ये कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं डॉक्टर भिक्खु इंदावंसा महाथेरो भंते जी और ये जो बुद्ध टीचिंग चैनल की तरफ से ये कार्यक्रम का एकदम उन्नति प्रगति का कामना करते हैं और भंते जी लगाए सारे टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं. आप लोग भी ये कार्यक्रम में आइए, साथ दीजिए. सबका साथ, सबका पुण्य एक साथ मिलके इतना बड़ा ये जगह, इतना बड़ा सेंटर बनना है, बनाना है. सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो. साधु साधु साधु. इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए यहाँ पे विशेष तैयारी हो रहा है. कच्चा रास्ता नहीं, बहुत बड़ा पंडाल बन रहा है और धूप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. इस तरह का विशेष ध्यान में रखते हुए व्यवस्था किया गया है. और ये ज़मीन है जहाँ पे इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर बुद्धिस्ट सेंटर बनने वाले हैं. ये देखिए, ये ज़मीन है, यहाँ पे उपासक उपासिका है. ये जो सामने नीला ये पत्रे का एक रूम बनाया है, ये भी है. हाँ, ये जो गाड़ी दिख रहा है
ये सारा यही सेंटर का ज़मीन है। ये देखो चारों ओर, और ये जो पहाड़ के जस्ट नीचे ही है। और थोड़ा सामने आगे यहाँ समृद्धि मार्ग भी यहीं से गया हुआ है। और यहाँ से ये पहाड़ में जाएंगे तो पूरा उधर औरंगाबाद सिटी दिखता है। मतलब ये पहाड़ के जस्ट उधर ही औरंगाबाद सिटी है। जिस तरह पहले भी बताया, यहाँ पे ये सेंटर में आते आते 10 किलोमीटर, बाबा पेट्रोल पंप से 10 किलोमीटर, और एयरपोर्ट से देखा जाए तो 22-25 किलोमीटर के दूरी पे है। तो यहाँ ये जगह पे स्पेशली इंटरनेशनल लेवल का बुद्धिस्ट सेंटर बन रहा है, बनना चाहिए। बहुत लोगों का कल्याण होना चाहिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होना चाहिए। इसके लिए ये सेंटर बहुत सारे लोगों का माध्यम बने, बहुत सारे लोगों को बुद्धवाणी सुनने को मिले, समझने को मिले, ध्यान करने को मिले, और तथागत बुद्ध ने दिखाया हुआ दुख मुक्ति का मार्ग जो निर्वाण है, निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ने का मौका मिले, यही कामना करते हैं। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। और आप लोग भी इसी तरह बुद्ध टीचिंग चैनल के साथ जुड़े रहिए, बुद्धवाणी सुनते रहिए, खुद सुने, दूसरों को भी सुनाए। बुद्धवाणी हम सब मिलके घर घर पहुँचाए, घर घर पहुँचाए। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।